ईरान की ढाल जो थे वो थे हिजबुल्ला, हमास, हूती, इराक में मिलिशिया और सीरिया। एक एक करके उस ढाल को निकालता गया इजराइल, एक एक करके। अमेरिका की मदद थी तो मुश्किल भी नहीं था इतना, और सारे हथियार भी थे। और इजराइल एक समृद्ध देश है, मतलब आप समझिए इजराइल ऐसा ही है जैसे एक डेवलप्ड कंट्री जो है वो किसी थर्ड वर्ल्ड में लाके प्लांट कर दिया जाए। ऐसा ही, इतना ही फ़र्क है इजराइल की टेक्नोलॉजी में, इजराइल के ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन में, जो कि किसी अफ्रीकी देश में और किसी डेवलप्ड देश के बीच में होगा। तो ऊपर से अमेरिका का सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, पैसा है, सपोर्ट है, ढाल है, हथियार हैं। तो वो सब मिला के इजराइल ने एक एक करके पहले हिजबुल्ला को निकाला। आप सोचिए कि मैं आपको बताऊं कि नसरुल्ला को कैसे निकाला तो आप थोड़ा अचंभे में आ जाएंगे। हसन नसरुल्ला को 2006 में घेर लिया था इजराइल ने और मारने वाला था, पर रुक गया क्योंकि अमेरिकन्स ने कहा कि नहीं, तुमने इससे पहले एक हमास के एक लीडर थे यासीन, शेख यासीन करके, उनको मारा था। उस मारने में इजराइल ने 10-12 उनके परिवार और रिश्तेदार और सबको मार दिया था, सिविलियन और कई और सिविलियंस को मार दिया था। तो अमेरिका ने कहा, बुश ने कहा कि नहीं, अब मत करना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तुम करते हो तो हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम आता है। तो मान गया इजराइल। पर इस दफ़ा जब पता चला कि आधे घंटे के लिए सिर्फ नसरुल्ला उस जगह पे आए थे अपने लोगों से मिलने के लिए, वो भी अंडरग्राउंड, इजराइल ने 70 बॉम्ब गिराए 2000 पाउंड के, 70 बॉम्ब। उसमें उसने 350, 450, 500 कितने लोग मारे पता नहीं, वो ज़्यादातर सिविलियन ही थे, और उस एक आदमी को मारने के लिए उन्होंने 400-500। तो इजराइल ने अब वो हटा दिया है कि चाहे कितने भी मारे, रोज़ मारे, हज़ारों मारे। तो इस तरह से उसने हिजबुल्ला को निकाल दिया मार मार के। और पैसा भी काफ़ी मोसाद में था जो उनके ऊपर स्पाई कर रही थी पिछले 20 साल से। मोसाद को ये फ़ायदा हुआ कि हिजबुल्ला सीरिया में लड़के कमज़ोर हो गया। सीरिया की जो खाना जंगी हुई, सिविल वॉर हुई, उसमें हिजबुल्ला कमज़ोर हो गया और हिजबुल्ला एक्सपोज भी हो गया, इस तरह से कि हिजबुल्ला बहुत सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, पर सीरिया में लड़ते लड़ते बशर उल असद की तरफ से उसको पेनिट्रेट कर लिया मोसाद ने। तो उनके, जैसे आपने देखा कि उनके मोबाइल फ़ोन और सारी चीज़ें उसमें पेजर वेजर, तो इस तरह से तो हिजबुल्ला निकला। हमास को उन्होंने वैसे ही, उन्होंने, हमास कितनी ही रही होगी, मतलब वो कह रहे हैं कि 60,000 मार चुके हैं फ़लस्तीनी गाज़ा में, पर असल नंबर जो लोग कह रहे हैं वो 3 लाख या 4 लाख से ज़्यादा है असल नंबर, क्योंकि बहुत सारे उसमें दबे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को डायबिटीज़ हो या किसी को डायलिसिस की ज़रूरत हो, उसको मिल ही नहीं पा रहा है इलाज, तो वो उसमें मर रहे हैं। तो उनको भी उसमें गिनना चाहिए कि ये भी जंग के ही निशाने में कैजुअल्टी है। तो हमास निकल गया, हिजबुल्ला निकल गया, असद निकल गया, क्योंकि असद इतना कमज़ोर हो गया लड़ते लड़ते, और ईरान उसकी मदद नहीं कर पाया और हिजबुल्ला उसकी मदद नहीं कर पाया। तो जब वहाँ पे फिर से जंग शुरू हुई तो असद लड़ ही नहीं पाए। तो इस तरह से ये 3 निकल गए। और सीरिया जो था वो लैंड कॉरिडोर भी प्रोवाइड करता था, क्योंकि इराक जो था वो 55% शिया है या 52% जो भी है, तो इराक और ईरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। और फिर उसके बराबर में ही सीरिया है, तो उसके थ्रू लैंड कॉरिडोर भी था और एयर कॉरिडोर भी था सीधा लबनान तक। वो पूरा टूट गया। तो अब इसराइल के प्लेन सीधे बिना किसी रेजिस्टेंस के सीधे आ सकते हैं। तो एक एक करके हूतीज़ को भी कमज़ोर किया, और हूतीज़ को तो अमेरिका ने भी बहुत मारा, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, सब ने मिलकर मारा, और इसराइल ने भी मारा, तो उनको भी कमज़ोर कर दिया। तो इस तरह से हल्के हल्के ईरान कमज़ोर हो गया। और इतने साल आप समझिए, कोई भी मुल्क कैसे 20-25 साल सैंक्शंस झेल सकता है। कोई उनको एयरक्राफ्ट बेचने को तैयार नहीं था, कोई उनको एयर डिफेंस बेचने को तैयार नहीं था, तो क्योंकि अमेरिका से डरते थे लोग, तो उनकी हर चीज़ कमज़ोर होती गई।